प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। मैं मिथिलेश मरांडी आप सबका बाइबल टीचिंग में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में खुश होंगे और आशीषित होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि यीशु का जो जन्म हुआ और एक धर्मी जन का जो विश्वास होता है और सपनों का जो अर्थ होता है, जो परमेश्वर की ओर से सपने होते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आप लोग फॉलो कर लें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही चीज़ है कि हमको मोटिवेट करता है कि और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के वंश से, दाऊद के वंश से कौन थे? माता मरियम थी या जोसेफ थे? तो जोसेफ थे दाऊद के वंश से। और जोसेफ का मंगनी जो है कि मरियम के साथ हुआ, ये तो कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो नहीं जानते या नए मसीह में है या मसीह में नहीं है, तो सबको लेके चलना है। और जब मंगनी हुआ और दोनों का जब सहवास यानी कि दोनों का एक साथ रहने के पहले ही, जैसे कि अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि अब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले यह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। मत्ती का 1 अध्याय का 18 वचन। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों के सहवास से पहले ही वो गर्भवती थी, यानी कि मंगनी से पहले लगभग टाइम में, ठीक है। तो वो परम प्रधान का पुत्र है प्रभु यीशु, जैसे कि सबको जानते हैं। और दोनों ने, माता मरियम ने जिस तरह स्वर्गदूत आए और उसने संदेश दिया माता मरियम को, तो उसने ग्रहण किया, इनकार नहीं किया। उसी तरह जिस तरह की माता मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण किया, यीशु ने भी परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण किया। उसने कभी नहीं ठुकराया कि नहीं, ये नहीं, ये वो नहीं करके। तो चलिए और एक वचन हम लोग देखते हैं। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसके बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का मनसा की। कि धर्मी लोगों का यह खासियत होता है कि वो किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। जब उसने जाना कि उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, तो उसने किसी को नहीं बोला या किसी से चर्चा नहीं की, सभाएं नहीं बुलाए, लोगों को नहीं बताए। उसने मन में सोचा कि मैं इसको बदनाम नहीं करूँगा, इसको चुपचाप इसको छोड़ दूँगा। तो उसी टाइम जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो सोचते सोचते सो गया था कि मैं छोड़ दूंगा, और सो गया।
और जैसे ही वह नींद में चला गया, वो सो गया, तो वह जो सोच रहा था उसी से स्वर्गदूत उसका उत्तर दिया कि उसके सोचने का मतलब वो क्या सोच रहा है सब। तो उसका जो डाउट था उसके मन में, जो विचार थे, उसको क्लियर किया कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा वो बच्चा है, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं है। तो तू डर मत, तू घबरा मत, तू अपने पत्नी होने के लिए उसको अपने साथ रख ले। तो यूसुफ कह सकता था कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हम नहीं रखेंगे, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं, उसको जैसा बोला गया, जैसा करने के लिए कहा गया, उसने वैसा ही किया। बहुत से लोगों को आते हैं सपने, आते हैं दर्शन आते हैं, क्या वो उसको पीछे चलना चाहते हैं? जो चलते हैं उसके पीछे वही पवित्र और धर्मी जन होते हैं। परमेश्वर का बुलाहट के पीछे चलना बड़ी बात है। चलिए और एक वचन देखते हैं, मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो यह बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुका था कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेंगे और उसके द्वारा मानव मुक्ति का मार्ग खुलेगा। और जैसे स्वर्गदूत ने उसको नाम भी बता दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, तो जन्म होने के बाद उसने उसका नाम यीशु ही रखा। तो ये होता है आज्ञाकारिता, ये होता है पवित्र में चलना, कि उसने कहीं भी कोई भी आज्ञा को, चाहे वो सपनों में मिले या दर्शनों में, नहीं छोड़ा। दोनों ने नहीं छोड़ा, दोनों ने पवित्रताई को बरकरार रखा। और जब तक प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ तो दोनों इकट्ठे नहीं हुए। लोगों की नज़र में तो पति पत्नी थे, पर दोनों इकट्ठे नहीं हुए, वो पवित्र ही बनी रही। चलिए वो अंतिम वचन देखते हैं कि सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। कि जब तक वो नहीं पैदा हुए प्रभु, तब तक दोनों एक साथ नहीं रहे। मतलब सहवास जो रिश्ता पति पत्नी में होता है, वो संबंध दोनों ने नहीं बनाए। दोनों पवित्र ही रहे, दोनों अलग ही रहे। तो ये बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर की राह में चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, तो जैसे बोले वैसे चलना। अभी भी बहुत से लोग जाने अनजाने में आज्ञाओं को टाल देते हैं और नहीं चल पाते। तो वो चले आज्ञाओं में और बढ़ें प्रभु में, क्योंकि जब आप आज्ञा में नहीं चलेंगे आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका ग्रोथ रुक जाएगा।
वो कौन रोकता है? वो दुष्ट आत्माएं रोकते हैं, वो शैताने रोकते हैं कि परमेश्वर की ओर झुकोगे तो आशीष मिलेगा, और परमेश्वर से दूर जाओगे तो दुष्ट आत्माएं मिलेगी, जो कि कभी कामयाब नहीं होने देते किसी को और परेशान करते रहते हैं लोगों को। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीषें और बरकतें मिली। तो धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जलाली परमेश्वर का कि आपको ये वीडियो देखने के लिए और ये वीडियो के माध्यम से जो आप सुसमाचार सुने उसके द्वारा आशीष और बरकतें मिले आपको। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप प्रार्थना करवा सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं कि हम स्पेशल आपके लिए दुआ करें, आपके ले हैंड करें। तो आप हमें फॉलो करके आएँ और सिर्फ संडे को ही मिलें, क्योंकि हम सिर्फ संडे को ही मिल पाते हैं और भी हमारा बहुत सा काम होता है और कभी हम घर में नहीं भी होते हैं, मगर संडे को हम होते ही होते हैं। तो आप आए हैं संडे को, आपका वेलकम है, हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आपने वचन को सुना और आशीषें प्राप्त की। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। जय मसीह।